आप लोगों को समझने में गलती की। Excuse me। जिस शीशे में बाल आ जाए उसके मुकद्दर में बहरहाल टूटना ही लिखा होता है। ये म्यूजिक किसने बंद किया है? ये सब क्या हो रहा है? आज मेरा बर्थडे है डार्लिंग, मुझे विश नहीं करोगे? हर चीज को करने का एक तरीका होता है, तुमने तो हद ही कर दी है। बर्थडे पे फ्रेंड्स जमा होते हैं, विश करते हैं, हल्ला गुल्ला होता है ना फ्रेंड्स? इनको निकालो यहां से। तुम मेरी बीवी और ये मेरा घर है, कुछ तो ख्याल करना चाहिए था तुम्हें। तमीज से बात करो अदनान, मुझे मेरी जिंदगी की हर खुशी पे इख्तियार है। अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है तो चले जाओ यहां से। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बड़े शौक से डार्लिंग, 30 लाख रुपए लाओ तो मुझे तलाक दे दो। इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। पहले कर लो फिर आना। ओके, म्यूजिक पार्टी गाइस। ये वो लोकेशंस हैं जहाँ से मैडम सारा को कॉल्स आती रही। हमने इन लोकेशंस पर जाकर तफ्तीश की है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। मगर 20-25 किलोमीटर के अंदर अंदर ये लोग मौजूद हैं। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये लोग जहाँ भी ठहरते हैं वहाँ से 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर जाकर कॉल्स करते हैं। तो सिम्स ट्रेस नहीं हुई? सिम्स फेक आईडी पे इशू है, जैसा कि आमतौर पे होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि दोबारा कॉल तो नहीं आई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर आई होती तो वो बताती हैं ज़रूर। खैर, मैं इस मामले को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मैं जल्द उन तक पहुँच कर रहूँगा। अब क्या समझाना चाहते हो मुझे? मुझे सब समझ आ गई है। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। इट्स ओवर। क्या हुआ? कौन था? शर्जील। नेहा, मैंने उसे दिल से चाहा था। मुझे लगा कि वो मेरी जिंदगी का साथी होगा, लेकिन आप भाग रहे हो, वो ये सब कर रहा है। क्या किया उसने? वो किसी और से शादी कर रहा है। अस्मा, जब तुम्हें कभी किसी के साथ सीरियस नहीं हुई तो कौन तुमसे शादी करेगा? अब
इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि काशिफ, फारूक, शर्जील, इन सब के साथ तो तुम घूमती फिरती हो, तो कोई तुमसे शादी कैसे करेगा? नेहा, वो सिर्फ मेरे फ्रेंड्स हैं। यही तो, इन हालात में कोई तुम्हारे साथ सीरियस कैसे होगा? खैर, तुम बताओ, तुम्हारी बात कहाँ तक बढ़ी? कहीं नहीं। आप एक इस्टेब्लिश किस्म की फुलिश हैं, पता है आपको? अब पता चल रहा है। लानत भेजो यार, या खुलकर इजहार कर दो, आर या पार। जिंदगी रोज रोज थोड़ी मिलती है कि एक एक बंदे के पीछे 5-5, 10-10 साल लगा दिए जाए सिर्फ वेट करने में। नेहा, तुमने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि कामरान को पाने के लिए जिस रास्ते का इंतखाब मैंने किया था वो ठीक नहीं था। तो तुम अब क्या करोगी? अब मैं उस रास्ते पे चलूंगी जिस पे चल के मैं कामरान के दिल तक पहुंच सकूं और अपने प्यार को उसकी मोहब्बत की मंजिल तक पहुंचा सकूं। बहुत नाजुक दिल हो गया उसका। वो पूरी बात जाने के बगैर ही बात महसूस कर लिया उसने। क्या आपको लगता है खान बाबा कि मैं झूठ बोल सकती हूँ? हमको पता है बेटा, हमने पूरी दुनिया देखी है। प्लीज़ खान बाबा, उन्हें समझाने की कोशिश करें ना। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। क्या बात नहीं हो सकती उनसे? वो जब से आया है कमरे में बंद है। हम 1-2 दफा गया उसके पास, मगर हमको बहाने से उसने लौटा दिया। वैसे खान बाबा, आपने खामखा इतना कीमती गिफ्ट भिजवा दिया कायनात के लिए। हाँ बेटा, वो हमारी बच्ची का है। अब हमारा बच्ची तो नहीं रही ना, अपनी बच्ची कायनात को भेज दिया ना। पसंद आया उसको? कायनात ने बहुत पसंद किया है उसे। वो हमारा खुशी तो पूरी हो गया ना। जी खान बाबा, फ़ोन रखती हूँ। ठीक है, अपना कायनात का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। कोई सुन पाए ना धड़कनों की जुबान, कौन समझे लबों की ये खामोशियाँ। हर जाया हर जाया तू ही बता, दर बिन जीऊं मैं किस तरह, मर मर के यूं अब जीने का ये दर्द सहा जाए ना। भाई, ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। अगर सोना है तो घर जाके सो। क्या फैसला हुआ? फैसला अब मेरे इख्तियार में नहीं है, फैसला तो उसको करना। दोबारा कांटेक्ट किया? कोई फ़ोन शोन? तो कैसे फैसला करेगी भाभी जब तक कोई राब्ता नहीं होगा? यार, मुझे तो लगता है कि तेरी कुव्वत फैसला ख़त्म होकर रह गई। तू सही कह रहा है, मैं अंदर से बहुत टूट फूट गया। उस खूबसूरत जहर का इंतखाब भी तो तूने खुद ही किया था। जब तू उसके साथ नहीं रहना चाहता तो तलाक ना देने में क्या मसलहत है? तलाक ही है हम दोनों, कोई साथ रहना ही नहीं चाहता। 30 लाख, मगर 30 लाख हक महर की जंजीर है मेरे पाँव में। 30 लाख? क्यों लिखा इतना हक महर? उस वक्त मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। तो अब 30 लाख चाहिए तुझे?
10 लाख गाड़ी बेच के इंतज़ाम हो जाएगा, मगर 20 लाख फिर भी चाहिए। वो सायरा बेटी आई है। आओ बेटी आओ। जैन, जिस बात पर तुम दफ्तर से उस दिन नाराज होकर यहाँ चले आए, उस मामले में मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ओहो बैठो तो सही बेटा। नज़म तुम्हारे पास थी, बॉटल तुम्हें मिली थी, मगर तुम्हारे अलावा ये स्टोरी अखबार में कौन छपवा सकता है? मेरी एक कुलीग नेहा, उसने वो खत मेरे ड्रॉर से चुराकर हमारे अखबार में छपवाया, मैं इस चैनल की नजर में अच्छा बनने के लिए। खान बाबा यहाँ आए और ये देखें कि इस पर किसका नाम लिखा है, ये देखें और बताएं जैन साहब को। मैं ना कहता था सायरा बेटी ऐसी नहीं हो सकती, वो ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकती। हाँ, अच्छा बेटा मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आता हूं। जैन, तुम्हें रुककर मुझसे पूरी सूरत हाल तो मालूम करनी चाहिए थी। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था? अब भी मेरे चैनल वाले मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं उस स्टोरी के फॉलो अप के लिए, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगी, चाहे मेरी नौकरी क्यों न चली जाए। मैंने तो बड़े ख्वाब बुन लिए थे जैन, एक अच्छे इंसान के लिए जिसके दिल में चाहतों और मोहब्बतों के दरिया मौजूदन है। मुझे ये मानने में कोई यार नहीं जैन कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। हाँ जैन, सायरा बेटी हेलो। ये मीडिया में क्या छप रहा है तुम्हारे और कामी के बारे में? तुम्हें इससे क्या? मैं जिससे मर्जी दोस्ती करूं, जिस मर्जी के साथ घूमूं। तुम अभी तक बीवी हो मेरी, और मुआशरे में मेरी एक रेपो है। ओह, तो जनाब को अपनी फिक्र हो गई, दूसरों की जिंदगी की तो तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैंने किसी की जिंदगी को कुछ नहीं किया। तुमने 2 औरतों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। तुमने मेरी और सारा की जिंदगी बर्बाद कर दी, और फिक्र मत करो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने कुछ नहीं किया, मोहब्बत की शादी की है, किसी को धोखा नहीं दिया। झूठ बोलते हो तुमने कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं।
तुम्हारे अंदर मोहब्बत करने और जिंदगी को फेस करने का हौसला है ही नहीं। मोहब्बत करने वाले तो हर चीज से टकरा जाते हैं, जैसे मैं टकराई थी तुम्हारे लिए सोसाइटी के सारे असूलों से। तुम्हें तो कोई भी लड़की बहला फुसला के वर्गला सकती है, ये कैरेक्टर है तुम्हारा। तुम्हारी बीवी थी, बच्ची थी, लेकिन मेरे ट्रांस में आकर तुमने उन दोनों को भी छोड़ दिया और बाद में मुझे भी कुछ नहीं दे सके। तुम्हारे पास था ही क्या जो तुम मुझे देते? मोहब्बत करने वाले दिल और होते हैं, तुम जैसे नहीं। वो सारा बीवी कितनी शर्मिंदा थी, उसका कसूर नहीं है। खान बाबा, आपको सारी सूरत हाल का पता नहीं, इसीलिए वो सब कुछ तो उसने तुमको बता दिए। कुछ भी हो खान बाबा, इस सारे किस्से का जिम्मेदार मैं सारा कोई समझता हूँ। वो बता रही थी कि कायनात बहुत मिस कर रही है आपको। बाबा, जिंदगी ने इस जगह और इस घर को ही मेरा ठिकाना कर दिया। मेरा ज़हन बहुत मुंतशिर हो गया। मायूसी अच्छी नहीं है। चलो अब क्या हो गया है? तूने ये न्यूज़ पढ़ी? अभी तक डिवोर्स नहीं दी मैंने उसे, बीवी है मेरी वो। रोज आए दिन उसके नए नए स्कैंडल अखबार में छप रहे होते हैं। अगर उसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत को तो तार तार ना करे। सोसाइटी की जिस क्लास से ताल्लुक है उसका, वहाँ इज्जत और गैरत के मायने बदल जाते हैं। और मेरे ख्याल से तो वो इन फजूल चीज़ों में पढ़ते ही नहीं। मैंने तुझे न्यूज़ पढ़ने को कहा था और तूने अपना मजमून शुरू कर दिए। मुझे पता है, तबसरा करना मेरी हॉबी है, बल्कि मेरी नहीं, मेरी पूरी कौम की फेवरेट हॉबी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक चली जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि जल्द अज जल्द उससे अपनी जान छुड़वा लो। चाहता तो हूँ मगर मगर कुछ नहीं, अब इसका वक्त ख़त्म हो चुका है। अभी थोड़ी देर में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। रियली? थैंक यू सो मच। तूने मेरा बहुत बड़ा काम किया। मैं तेरा यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा।
हेलो, कौन? मैं आपा जान बोल रही हूँ, कामरान की अम्मी। जी आपा, कैसी हैं आप? सब खैरियत तो है ना? खैरियत है भी और खैरियत नहीं भी। मैं समझी नहीं। तुम कैसे समझोगी? तुमने मेरे बेटे को जो आश्रय में रखा हुआ है, तुम्हारी वजह से वो अभी तक शादी नहीं कर सका। हर लड़की में कोई ना कोई ऐब निकाल देता है। लेकिन आपा, मैंने तो कामरान को कभी ऐसा नहीं कहा। अरे तुम जबान से कहाँ कहती हो? तुम्हारे जैसी लड़कियां तो इशारों और अदाओं से बातें करती हैं। आपा प्लीज, बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी। ये क्या प्लीज प्लीज? मेरे घर की खुशियों में तुम दीवार बनकर खड़ी हो। पता है तुम्हें कुछ? आपा, मैंने कामरान को साफ साफ बता दिया था, अगर वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है तो। अरे वो क्या सोचेगा? तुम उसे सोचने पर मजबूर करती हो। घंटों घंटों उसके पास बैठोगी, लहक लहक कर उससे बातें करोगी, तो वो बेचारा क्या सोचेगा, वो क्या समझेगा है? आपको यकीन क्यों नहीं आता है आपा? मैं एक बच्ची की माँ हूँ। मेरे और कामरान के बीच सिवाय अच्छे दोस्तों के ताल्लुकात के अलावा और कुछ भी नहीं है। बस जाने दो बीबी, ये दोस्ती की आड़ में तो सारे गुल खिला रही हो तुम। आपको हो क्या गया है आपा? मैं दुखी हो गई हूँ तुम्हारी वजह से। अगर तुम इतनी ही नेक पाक और साफ हो तो कामरान से कह क्यों नहीं देती कि जहाँ तुम्हारी आपा जान कहती है वहाँ शादी कर लो? कहोगी? नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं कहोगी। जी आपा, मैं जरूर कह दूंगी। खुदा हाफिज। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इस घर और जमीन को बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ओहो, कितना बार तुमको समझाया कि जैन साहब का मुंह से एक बार ना निकल जाए ना तो वो फिर ना रहता है। जैन साहब, इतने अच्छे पैसे कोई और नहीं देगा। आप दो लोग हैं, कहीं और भी रह सकते हैं। मैं हैरान हूँ आप लोगों पर। कितनी बार इन लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें नहीं जरूरत आपके पैसों की। चले खान बाबा। कामरान, मुझे एक बात तो बताएं, मैंने कब रोका है आपको शादी से? क्या मतलब? कब मैंने आपको कहा कि मेरी वजह से आप शादी ना करें? या मैंने आपको कोई झूठी तसल्ली दी हो कि मैं अदनान से तलाक लेके आपसे शादी कर लूंगी? बताएं जरा। क्या कह रही हो तुम? आपने खुद अपने दिल का हाल जज्बाती अंदाज में मेरे सामने बयान किया कि सारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। कहा था या नहीं? कहा था ना? हाँ, कहा था। उसके बदले में एक भी लफ्ज मैंने आपसे कहा नहीं? कहा ना? नहीं, कुछ नहीं कहा था, लेकिन हुआ क्या है? मैं आपके साथ काम करती हूं, आपकी इज्जत करती हूं, इसलिए आपके दिल में कोई आस या उम्मीद है तो प्लीज उसे तोड़ दें और जाकर अपनी आपा जान से कह दें कि जहां वो आपकी शादी करना चाहती हैं वहां कर दें। इस पर साइन कर दो। क्यों? क्या है? ये डाइवोर्स पेपर्स। अच्छा, 30 लाख रुपए हक मेहर के बगैर तो मैं साइन नहीं करूंगी। गिन लो, पूरे हैं। अच्छा, तो तुम मुझे तलाक दे रहे हो? यही चाहती थी ना तुम? तुम्हारे दिल का अरमान पूरा हो गया। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये पैसे जरूर उस डाइन ने तुम्हें दिए होंगे ना, जिसने मेरा घर नहीं बसने दिया। क्या बेच के तुम्हारी पहली बीवी ने तुम्हें पैसे दिए हैं? खबरदार, जो अपने मुंह से तुमने उसके लिए एक लफ्ज भी निकाला तो। आहिस्ता बोलो अदनान।
और कितनी आग लगती है तुम्हें सारा के बारे में कोई भी बात सुन के। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत, इतना ही प्यार था, तो मेरी जिंदगी में जहर घोलने की क्या जरूरत थी? बताओ मुझे अदनान, जवाब दो अदनान। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। You are mentally sick. उठाओ, उठाओ ना हाथ, मारो मुझे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? चीटर? चीटर मैं नहीं, चीटर तुम हो। हर रोज एक नया दोस्त, हर रात को एक नया महबूब। तुम सारा की जूती के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें औरत कहते हुए मुझे शर्म आती है। मुझे गालियां मत दो अदनान। तुमने मुझे इतनी अजियत दी है, इतना तड़पाया है तुमने मुझे। तुम जैसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहे हो? अगर मैंने भाईजान को बता दिया, वो तुम्हारी तिक्का बोटी एक कर देंगे। नहीं डरता मैं तुम्हारे किसी फन्ने खान भाई से, समझी तुम? मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मैंने जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलती की है, वरना जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा था, ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन है कि तुम मुझे मिल ना सको। लेकिन शायद वो गलती कहीं मेरे सामने आ गई है। तमाम उम्र मुझे तुम्हारे बगैर अधूरा जीना पड़ेगा, बिल्कुल अधूरा। तुमने ऐसा क्यों किया सारा? क्यों? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में जो तुम्हें कायल ना कर सकी? तुम्हें जीत नहीं सकी? तुम्हें हार कर मैं सब कुछ हार गया हूं सारा, सब कुछ हार गया।